मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोरोना वायरस के 25 मामले, परसों 36, कल 44 के बाद राज्य की जनता में आतंक के बाद आज फिर 25 मामले सामने आए हैं। कल राज्य में 359 मामले दर्ज हुए थे। आज 25 मामलों को मिलाया जाए तो कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 384 पर पहुंची है। आज मैसूरू और बागलकोट में 7-7, बेंगलुरु में 3, गुलबर्गा और बीजापुर में 2-2, हुबली, बेलगाम, गदग और मंडिया में 1-1 मामला दर्ज हुआ है। मरने वालों की संख्या 14 को पहुंची है। राज्य में 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में होगी ढील, सीएम की प्रेस मीट। 20 अप्रैल के बाद राज्य भर में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर आज सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि राज्य में परसों 36, कल 44 पॉजिटिव मामलों के बाद सुबह आज सिर्फ 12 मामले दर्ज हुए थे। ये बड़े राहत की बात है, कहा था सीएम ने। शाम तक ये मामले 25 को पहुंचे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दूसरे इलाकों में 2 व्हीलर्स को और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कामों को अनुमति, जिससे कार्मिकों को तकलीफ ना हो। उसी तरह बांधकाम के लिए जरूरी रेत, स्टील, सीमेंट वगैरह ले जाने के लिए वाहनों को अनुमति। आईटीबीटी कंपनियों में 30% सिब्बंदियों को अनुमति देने के बारे में फैसला लिया गया है, जानकारी दी सीएम ने। हालात को देखकर फैसले बदले भी जा सकते हैं, कहा सीएम ने। पुलिस कांस्टेबल के काम की तारीफ। कोरोना वायरस के कारण राज्य भर में लॉकडाउन है, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुहाल है। ऐसे मुश्किल की घड़ी में एक कैंसर के पेशेंट को बेंगलुरु से धारवाड़ आकर करीब 430 किलोमीटर का फासला बाइक से तय करके दवाई देकर जाने वाले बेंगलुरु के हेड कांस्टेबल एस कुमार स्वामी की प्रशंसा हर जगह हो रही है। इसको देखते हुए बेंगलुरु सिटी कमिश्नर भास्कर राव ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। लॉकडाउन का उल्लंघन, रथ उत्सव का आयोजन, 13 व्यक्ति पुलिस की हिरासत में। परसों यानी 16 अप्रैल को गुलबर्गा जिला चितापुर तालुका के राऊर ग्राम में सिद्धलिंगेश्वर मठ में सिद्धलिंगेश्वर यात्रा का आयोजन करके रथ उत्सव किया गया था, जिसके कारण कल वाड़ी पुलिस थाने के पीएसआई को निलंबित किया गया। अब पुलिस ने सिद्धलिंगेश्वर मठ के ट्रस्ट के सेक्रेटरी गुंडप्पा बाली सहित 13 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। इसके बाद अब खबर आई है कि गुलबर्गा जिला अड़न तालुका के भुसनूर ग्राम में भी अप्रैल 15 को ऐसी ही घटना घटी है। जिले में अब तक कोरोना वायरस से पीड़ित 3 लोगों की मौत हुई है। 20 लोगों का इलाज चल रहा है। कई लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। ऐसे में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रथ उत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। असली पुलिस जीप में नकली पुलिस। हुबली से पुलिस जीप लेकर आ रहे उत्तर कन्नड़ गोकर्ण निवासियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि ये चारों गोकर्ण में जेसीबी चालक हैं। ये पुलिस से कह रहे हैं कि इन्होंने हुबली में पुलिस को रुपया देकर उनकी अनुमति से पुलिस जीप लेकर आए हैं। लॉकडाउन के मौके पर ये हुबली क्यों गए थे, वापस क्यों आए वगैरह सवाल ही बने हैं। पुलिस इन चारों आरोपियों पर पुलिस जीप उड़ाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस कांस्टेबल की इंसानियत। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में सड़क पर घूम रहे एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति को नहला धुलाकर, कपड़े पहनाकर, खाना खिलाकर इंसानियत को बुलंद करने की घटना चामराजनगर के शिवपुर के पास घटी है। ड्यूटी पर तैनात चामराजनगर ग्रामांतर पुलिस थाने के पुलिस कांस्टेबल शिवमूर्ति ने जब इस मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति को घूमते हुए देखा तो फौरन ही कटिंग वाले को बुलवा कर व्यक्ति की हजामत करवाई। फिर इस नहलाया, नए कपड़े मंगवा कर पहनाए, फिर इसको खाना खिलाकर भेजा। कांस्टेबल शिवमूर्ति के इस काम की बड़ी सराहना हो रही है।
दीवार गिर के कार्मिक की मौत। गुलबर्गा जिला जेवर्गी शहर के बाहरी इलाके में स्टेडियम का काम चल रहा था। इस मौके पर काम कर रहे 7 कार्मिकों में 6 भागकर बच गए, मगर 25 साला यल्लप्पा बंडी वड्डर वहीं पर ढेर होकर दम तोड़ दिया। अब बड़ा सवाल उठा है कि लॉकडाउन के मौके पर यहां किसके आदेश पर काम चल रहा था। जेवर्गी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। मामूली बात पर महिला पर हमला, ग्रामस्थों का आक्रोश। लॉकडाउन के हालात में ग्राम पंचायत सदस्य यल्लप्पा गुड़ी ने खाली जगह पर लकड़ियां रखने पर आपत्ति जताते हुए महिला पर हमला करने की घटना गदग जिला मुंदरगी तालुका के जंतली शिरूर ग्राम में घटी है। इस सदस्य और इनकी पत्नी निर्मला, बेटे प्रशांत और शरणप्पा ने महिला के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, तो ग्रामस्थों ने आक्रोश जताते हुए इन पर मुंदरगी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। बीदर शाहीन कॉलेज अब बना हाईटेक क्वारंटाइन केंद्र। देशद्रोह के आरोप में सुर्खियों में आए बीदर शहर के शाहपुर इलाके में स्थित शाहीन कॉलेज को प्रशासन ने अब हाईटेक क्वारंटाइन केंद्र बना दिया है। यहां के करीब 40 कमरों में बेड्स की व्यवस्था करके आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, जिसमें करीब 193 संकित लोगों को रखा गया है। इन सब के खाने के लिए भी कॉलेज में बढ़िया इंतजाम किया गया है। शराब के अड्डे पर रेड, एक्साइज अधिकारियों की कार्रवाई। कोरोना वायरस को देखते हुए सभी वाइन शॉप बार बंद हैं। इसी को देखते हुए बीदर जिला औरा तालुका के वकरान तांडा में शराब बनाने की जानकारी पाकर एक्साइज अधिकारियों ने तांडे में पहुंचकर रेड करके करीब 200 लीटर शराब जब्त कर ली। इस मौके पर शराब बना रहे आरोपी मौके से फरार हुए हैं। वकरान पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। हॉस्पिट में राशन के लिए उमड़ पड़े लोग, क्या यही है लॉकडाउन? कल ही बल्लारी के हॉस्पिट में 7 कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, मगर जनता को इसका एहसास कहां। जब राशन देने का ऐलान हुआ तो सैकड़ों लोग सब कुछ भुलाकर राशन लेने दौड़ पड़े। क्या सोशल डिस्टेंस, क्या मास्क, कैसी दूरी। ये नज़ारा देखने से ये लगता ही नहीं कि यहाँ 7 लोग वायरस पीड़ित हैं और सैकड़ों लोग क्वारंटाइन में हैं। यानी भूख के आगे हर बीमारी छोटी नजर आती है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।